मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। अभी तक आपने देखा कि जो साइक्लोन बिपरजॉय के अवशेष थे उन्होंने राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश दी। अब बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे अब मध्य प्रदेश में भी पहुंच रही हैं और मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश शुरू हो गई है। रतलाम वगैरह में हुई है और पिछले 24 घंटों में अजमेर में, जयपुर में, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। अब कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि जो दक्षिणी है और पश्चिमी जो राजस्थान है वहाँ बारिश की गतिविधियाँ बहुत कम हो जाएंगी और वैसे ही हनुमानगढ़ और जो उसके आसपास के इलाके हैं, श्रीगंगानगर वगैरह, उन इलाकों में बारिश हो ही नहीं रही थी। तो अब वहाँ पर भी बारिश फिलहाल नहीं रहेगी। अब जो पश्चिमी राजस्थान है और गुजरात के ज़्यादातर इलाके शुष्क हो जाएंगे। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि जो समुद्री तूफान बिपरजॉय है उसका जो असर है वो पूरी तरह से इस इलाके से समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये जो वेदर सिस्टम है अब ये उत्तर जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है और उससे सटा हुआ उत्तर दक्षिणी जो उत्तर प्रदेश है वहां पर आ जाएगा। ये देखिए ग्वालियर के आसपास है, ग्वालियर के आसपास बादल बने हुए हैं, जोधपुर के आसपास है, ये कल रात के हैं लेकिन धीरे धीरे आगे आएंगे। और उसी तरह से दिल्ली वगैरह में इस इलाके में भी बादल थे और ये जो है आप देखिए उड़ीसा और ये सब इलाके हैं और जो साउथ इंडिया है यहाँ पर मानसून थोड़ा सा एक्टिव हुआ है। और अगर देखें तो मानसून की जो चाल है वो आगे बढ़ी है। कल हमने देखा कि जो पहले उत्तर पूर्वी बिहार तक थी, अब ये बिहार के कुछ और इलाकों के साथ साथ ये पश्चिम बंगाल के कई इलाकों के साथ साथ झारखंड के कुछ इलाकों को कवर कर गया है। और उसी तरह से दक्षिण भारत में ये महाराष्ट्र के कुछ और इलाकों को, जो मध्य महाराष्ट्र है, और उसी तरह से आंतरिक कर्नाटका के साथ साथ ये आंध्र प्रदेश के कई इलाकों को कवर कर चुका है। यानी कि धीरे धीरे मानसून आगे बढ़ रहा है और ये अच्छी खबर है कि काफ़ी दिनों से जो मानसून को बिपरजॉय साइक्लोन रोके हुए था वो अब थोड़ा सा प्रोग्रेस हुई है। तो अगर हम देखें तो जो वेदर सिस्टम है, वेदर सिस्टम में भी आप देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब हट चुका है, ऑलमोस्ट हट चुका है, तो उसका कोई असर नहीं है। अब ये जो डिप्रेशन था वो लो प्रेशर एरिया के रूप में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ऊपर है। लेकिन आपने देखा होगा कि बारिश जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही क्योंकि लो प्रेशर एरिया वहाँ है, लेकिन उसके साउथ में हो रही है। क्या होता है कि जो भी वेदर सिस्टम होता है, मैक्सिमम आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, मीटरोलॉजी में क्या होता है कि जब ये हवाएं इस तरह से घूमती हैं तो जो भी सिस्टम होता है उसके साउथ वेस्ट में बारिश ज्यादा होती है, जो भी सिस्टम होगा। तो आप पहले भी आपने देखा था कि जब ये जहाँ पर साइक्लोन था तो दक्षिण पश्चिम में जो थे बादल काफी ज्यादा घने थे, तो वही हाल यहाँ पर है कि जो इसके दक्षिण पश्चिम का इलाका है, यानी कि जो उत्तर पूर्वी राजस्थान है और जो उत्तरी और जो उत्तर पश्चिमी जो मध्य प्रदेश है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां ज्यादा होंगी। ग्वालियर से लेकर के गुना, शिवपुरी, शाजापुर ये इलाके भारी बारिश देख सकते हैं। उसी तरह से उज्जैन, रतलाम वगैरह में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। नीमच और जो बरवनी है, अलीराजपुर, इन इलाकों में, कोटा संभाग में भी लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। और लेकिन जो सवाई माधोपुर है और जो भरतपुर है, अलवर है, दौसा, करौली, ये इलाके अब भारी बारिश देख सकते हैं अगले 24 से 36 घंटों के दौरान। उसके बाद जो राजस्थान है यहाँ से बारिश काफी कम हो जाएगी, लेकिन मध्य प्रदेश के कई इलाकों में अब बारिश की गतिविधियां होंगी। जैसे कि हमने बताया ग्वालियर से लेकर के गुना, शिवपुरी, शाजापुर, टीकमगढ़ से लेकर के फिर ये सीधी, सतना, सिंगरौली, पाना, उमरिया, दमोह, सागर, ये सारे इलाके, जबलपुर, मांडला, कटनी और ये जो उमरिया वगैरह है, इन सारे इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। और उसी तरह से जो बैतूल, होशंगाबाद और जो उसके आसपास के इलाके हैं, छिंदवाड़ा वगैरह, इन सारे इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ जाएंगी। और जो देवास है, सियोनी है, इंदौर, भोपाल, ये इलाके भी बारिश देख सकते हैं। लेकिन खांडवा, खरगोन वगैरह जो है उसमें हल्की से मध्यम बारिश होगी। तो पूरे मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। और ये तो हुआ ये मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान का। गुजरात की बात करें तो गुजरात का मौसम अब शुष्क रहने वाला है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां नहीं होंगी। और ये देखिए हवाएं इस तरह से लगातार अभी भी नमी पहुंचा रही हैं यहाँ पर। और ये यहाँ से देखिए कि ये घूम करके भी हवाएं इधर पे आएंगी, यानी कि ये जो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार पर है, ये लोअर लेवल्स पे बना हुआ है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन ये जो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया मैंने लो बनाया है, जो डिप्रेशन के बाद वेलमार्क होता है उसके बाद लो प्रेशर एरिया बनेगा, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के आसपास ही रहेगा। तो ये जो नमी वाली हवा है जो पंजाब, हरियाणा और जो ये राजस्थान के बाकी इलाकों के साथ साथ दिल्ली, एनसीआर में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में
हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां रहेंगी। कल भी हमने देखा कि दिल्ली एनसीआर में कुछ इलाकों में तेज बौछारें पड़ी थी। तो इस तरह की वेदर एक्टिविटी अगले 2-3 दिनों के दौरान होती रहेगी, क्योंकि जो नमी ऑलरेडी है, अरब सागर से नमी पहले ही विपर्जय के साथ पहुंच चुकी है पूरे उत्तर भारत में, और गर्मी बनी हुई है। तो जैसे उमस और गर्मी होती है, तो जब बादल यानी हवा ऊपर उठती है, बादल बनाती है और बारिश होती है, तो ये जो वेदर एक्टिविटी यहाँ पर होती रहेगी। पहाड़ों पर खास करके जम्मू कश्मीर और जो उसके आसपास के इलाके हैं, इन इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी, लेकिन हिमाचल और उत्तराखंड में अभी भी बारिश की गतिविधियां ठीक ठाक बनी रहने की संभावना नजर आ रही है। तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो अब आगे चला गया है, यहाँ पर आ गया है। एक तरह से कहें तो ये एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पहुंच गया है। तो इसको अगर हम ड्रॉ करें यहाँ पर, तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इस जगह पर आ गया है, और ये और आगे इस तरह से बढ़ जाएगा। ये व्हाइट है इसलिए दिख नहीं रहा, तो यहाँ पर है। और ये जो लो प्रेशर एरिया है ये, तो इसके प्रभाव से क्या होगा कि ये पूरा इलाका जो उत्तर पूर्वी राजस्थान है, ये जो इलाके हैं, और ये मध्य प्रदेश के इन इलाकों में अभी 2 दिनों के दौरान बहुत भारी बारिश होगी। उसके बाद बारिश की गतिविधियां ये पूरे जो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, इन सारे इलाकों में भी फैल जाएगी। ये सारे इलाकों में बारिश होगी। छत्तीसगढ़ में काफी दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, यहाँ पर भी बारिश हो जाएगी। तो अब जो हीट वेव चल रही थी, कल भी हमने देखा कि 45 और 44 के दायरे में ये जो झारखंड है और उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके हैं, और जो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, और जो अंदरूनी जो उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके, यहाँ पर भी अभी भी हीट वेव चल रही है। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि जो हीट वेव है ये अब हटने वाली है, क्योंकि जो मानसून, जैसे आपने देखा कि ये बिहार और झारखंड में बढ़ा है, पश्चिम बंगाल में बढ़ा है। अब क्या होगा कि बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं, और ये जो लो प्रेशर एरिया, जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो लो प्रेशर एरिया है और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, तो यहाँ से जो हवाएं आ रही हैं, तो वो अब इस तरह से ये टर्न लेंगी। इधर से जब टर्न लेंगी और यहाँ से जब ये इस तरह से टर्न लेना शुरू करेंगे यहाँ से, तो क्या होगा कि जो बारिश की गतिविधियां इस इलाके में बढ़ने वाली हैं, तो ये मानसून को आगे लाएंगे। और ये आप कह सकते हैं कि बिहार और जो झारखंड के कई इलाके और छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा, ये सारे इलाके अगले 2 दिनों में कवर हो जाएंगे। उसके बाद 23 या 24 तारीख तक पूर्वी उत्तर प्रदेश तक भी बारिश की गतिविधियां पहुंच जाएंगी, और मध्य प्रदेश के कुछ इलाके कवर हो जाएंगे, और यहाँ से जो महाराष्ट्र और जो ये इलाका है ये भी कवर हो जाएगा। यानी कि जो आंतरिक जो कर्नाटक है वो पूरा कवर हो जाएगा, और मुंबई तक भी मानसून ये 22 या 23 तारीख तक पहुंचेगा। और उसी समय जो मानसून है वो ये उत्तर प्रदेश और ये महाराष्ट्र के बाकी इलाके और छत्तीसगढ़ को कवर कर जाएगा। और उसके बाद 24 तारीख के बाद जो है काफी तेजी से मानसून आगे बढ़ेगा, और पूरे भारत को, मतलब कि ज्यादातर भारत के जो इलाके हैं उनको ये कवर कर लेगा। वो कैसे कवर करेगा, उसमें आप देखेंगे केवल राजस्थान और जो गुजरात है वो रह जाएगा। और उसमें कारण ये होगा कि ये जो लो प्रेशर एरिया ये यहीं पर मंडराता रहेगा, ये थोड़ा सा इधर आएगा, और उसके बाद क्या होगा कि ये जब यहाँ पर आएगा और यहाँ से ये हवाएं इस तरह से टर्न हो रही होंगी, तो ये जो लो प्रेशर एरिया या साइक्लोनिक सर्कुलेशन मान के चलिए, तो यहाँ पर आएगा, तो ये हवाएं इस तरह से यहाँ पर टर्न होने लग जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो मानसून को जो लेकर के आता है, खास करके जो उत्तरी बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर एरिया बनता है, और वहां से फिर क्या होता है कि जब पूरे देश में मानसून आ जाता है तो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ कहते हैं। तो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ क्या होता था, वो इस तरह से चलती थी। तो अभी एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ तो उसको नहीं कह सकते, जबकि पूरे भारत में मानसून नहीं पहुंचेगा, लेकिन ये एक तरह से ये ट्रफ बन जाएगी। यहाँ पर तो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहेगा, या फिर आप कह सकते हैं कि ये लो प्रेशर एरिया कुछ भी बन सकता है, और हवाएं जो यहाँ से आएंगी और वो इस तरह से यहाँ पर चक्कर काटेंगी, और यहाँ से एक ट्रफ रेखा इस तरह से बनेगी। ये जो ट्रफ रेखा है ये एक तरह से इसको लेकर के जाएगी, ये रास्ता बनाती है। जो ट्रफ होती है और साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है तो पुश मिलता है यहाँ से, यानी कि बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं पुश करेंगी इसको, तो इस तरह से मानसून बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, और ये 27-28 तारीख तक दिल्ली तक पहुंच जाएगा। और हम कह सकते हैं उत्तराखंड में भी मानसून पहुंच सकता है, और उसी तरह से मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके के साथ साथ जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक पहुंच जाएगा, उत्तराखंड तक पहुंचेगा, और हो सकता है कि दक्षिणी गुजरात और मध्य प्रदेश के कई इलाकों को कवर कर जाए। तो इस तरह से मानसून की जो ट्रेन है बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली है। और जो 27 तारीख के आसपास जो या 28 तारीख के आसपास जो सिचुएशन होगी, वो हम कह सकते हैं कि ये सिचुएशन इस तरह से रहेगी कि यहाँ तक मानसून पहुंच चुका होगा। यानी एक तो ये हो गया, ये गुजरात के दक्षिणी भागों से लेकर के मानसून इस तरह से हो सकता है कि ये पूरे इलाके को कवर कर जाए, और जो राजस्थान के इलाके हैं और मध्य प्रदेश के कुछ इलाके ये रह जाएंगे। उसके बाद 29-30 तारीख तक जो है वो पंजाब के साथ साथ हो सकता है कि ये जो इलाके हैं इनको भी इस तरह से कवर कर जाए। तो ये इलाका यानी कि कच्छ का इलाका और राजस्थान के पश्चिमी इलाके रह जाएंगे। धीरे धीरे यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां होंगी। वैसे भी यहाँ पर आपको मालूम है कि जुलाई के महीने में ही आकर के मानसून आता है, यानी कि मानसून ने जो देरी करी थी
एक तो ऑनसेट लेट हुआ था, फिर साइक्लोन पेपर जो है रोके हुआ था मानसून को, जो हवाएं आती हैं यहाँ से, जो हवाएं आती हैं इनको रोके हुआ था। तो अब जाकर के यहाँ पर मानसून प्रोग्रेस हुआ है और ये साइक्लोन पेपर जो है कि कमजोर होने के कारण और ये यहाँ पर आने के कारण उसी का जो अवशेष है वो इस जगह पर जब आ जाएगा तो जो यहाँ से हवाओं को खींचेगा तो पूरे इलाके में मानसून बढ़ जाएगा। और जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि लास्ट के जो 10 दिन हैं जून के वो भारत में मानसून और बारिश के लिहाज से बहुत अच्छे होने वाले हैं। अभी तक जिन किसान भाइयों ने फसल की बुआई नहीं करी आप निश्चित होकर कर दीजिए। हालांकि राजस्थान और गुजरात में पहले ही इतना ज़्यादा पानी भर चुका है कि जो अगर जो 7 दिन का जो सूखा देखने को मिलेगा तो वो उसकी भरपाई हो जाएगी और बाकी इलाकों में अब बारिश होने वाली है और जो लगातार जारी रहेगी कई इलाकों में। हालांकि बहुत ज़्यादा लगातार बारिश ऐसे नहीं है कि मूसलाधार बारिश हर जगह होती रहेगी, लेकिन मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति हो सकती है। असम में ऑलरेडी बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, नेपाल की पहाड़ियों पर भी हैवी रेन हो रही है तो वहाँ पर भी बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। अब जो बारिश है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश इन सारे इलाकों के साथ साथ ये उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। और 27-28 तारीख से हम कह सकते हैं कि दिल्ली, पंजाब और हरियाणा भी मूसलाधार बारिश देखेंगे। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको लगातार अपडेट दूंगा। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।